नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। शाम के 7 बजे इंडिया 360 में आज शुरुआत उन खबरों से जिनका संबंध महिलाओं के दर्द से। प्रत्यूषा की आत्महत्या में पुलिस ने बॉयफ्रेंड पर केस दर्ज कर लिया है, तो हरियाणा के फतेहाबाद में 2 सगी बहनों ने नौकरी न मिलने से पिता की पिस्तौल से गोली मारकर खुद अपनी जान दे दी है। और तीसरी खबर उस राज्य से जुड़ी है जो अतिथियों के नाम पर दुनिया में अपनी ब्रांडिंग करता है। राजस्थान के अजमेर में स्पेन की टूरिस्ट से मारपीट और रेप की कोशिश की खबरें दिल्ली तक धमक रही हैं। बुलेटिन में हम आगे बढ़ें। अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के मामले में बॉयफ्रेंड के खिलाफ केस दर्ज के साथ पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है और आसार है कि अस्पताल से छुट्टी मिलते ही पुलिस राहुल को गिरफ्तार कर सकती है। प्रत्यूषा का बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह फिलहाल अस्पताल के अंदर है। वहीं मुश्किलों ने भी बड़ा रूप बना लिया है। राहुल पर दर्ज हुआ है खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। वहीं अभिनेत्री राखी सावंत ने भी मुश्किलें बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 1 अप्रैल को प्रत्यूषा बनर्जी ने सुसाइड किया था। अब 4 दिन बाद उसकी मां ने राहुल के खिलाफ बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा दी। FIR में जो सबसे संगीन आरोप है वो है IPC की धारा 306 का, यानी राहुल पर लगा है प्रत्यूषा को सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप। IPC की दूसरी धारा है 323 यानी प्रताड़ित करना। तीसरी धारा है 504 यानी धमकाने का, और आखिरी धारा लगाई गई है 506 यानी डराने का। प्रत्यूषा की मां के मुताबिक प्रत्यूषा ने कई बार उनसे कहा था कि राहुल मारपीट करता है। उनके मुताबिक राहुल सार्वजनिक जगहों पर मारपीट और बेइज्जती भी करता था। आरोप ये भी है कि राहुल अपने रिश्ते को लेकर वफादार नहीं था। साथ ही ये भी कि छोटी मोटी बात पर वो प्रत्यूषा को धमकाता और मारपीट करता था। इन आरोपों पर मुहर लगाती सामने आई अभिनेत्री राखी सावंत। इससे पहले राहुल और प्रत्यूषा का बहुत झगड़े होते थे। मैंने भी 1-2 बार छुड़ाया है। राहुल ने प्रत्यूषा पे हाथ उठाया था मेरे सामने। मैंने राहुल का गिरेबान पकड़ा था 1-2 बार। राहुल फिलहाल अस्पताल में है। प्रत्यूषा की खुदकुशी के अगले ही दिन पुलिस ने उसे 14 घंटे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। 3 अप्रैल को भी पूछताछ होनी थी, लेकिन अभी वो साई अस्पताल में भर्ती हो गया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और प्रत्यूषा की मौत को पचा नहीं पा रहा। उधर जांच में जुटी पुलिस FIR दर्ज होने के बाद अब जल्द से जल्द राहुल की गिरफ्तारी का फैसला कर सकती है। राहुल की गिरफ्तारी को तय माना जा रहा है। इंतजार है तो हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट का, और अगर डॉक्टरों ने हरी झंडी दी तो राहुल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल के वकील वो तमाम कोशिश करेंगे जिससे कि राहुल की गिरफ्तारी को टाला जा सके। कैमरामैन महेश चौहान, मुस्तफा शेख और पूजा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। रुख अगली खबर का। जहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार दिलचस्प विज्ञापन बनवा रही हो, वहां कुछ मंचलों ने विदेशी सैलानियों से बदतमीजी कर उस राज्य की छवि को चोट पहुंचाई है। यह घटना राजस्थान के अजमेर की है, जहां शराब पीकर लफंगों ने स्पेन से आए सैलानियों से बदसलूकी की, बदतमीजी की और एक विदेशी पर्यटक से रेप की कोशिश भी की। 6 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। सरकार सुबह की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाती है और लोग उस तस्वीर को कुछ इस तरह से बिगाड़ते हैं। पधारो साहब, पधारो महारे देश जैसे प्यारे नारों से पटा राजस्थान एक झटके में अपनी छवि में पिट गया है, क्योंकि अजमेर में चंद दारूबाज लफंगों ने स्पेन से आए सैलानियों से मारपीट और बदतमीजी की है। I come with Mukesh. Yeah, thank you. 4 युगल जो पुष्कर से कुछ दूर अजयपाल धाम आए थे, वहां शराब के नशे में धुत गुंडों ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। जब साइमंस नाम के युवक ने इसका विरोध किया तो गुंडे मारपीट पर उतर आए और उसकी महिला साथी के कपड़े फाड़कर
बलात्कार करने की कोशिश की। शोर मचाने पर बदमाश भाग खड़े हुए। साइमंस के सिर में चोट लगी और एक झटके में राजस्थान सैलानियों के सिर से उतर गया है। और जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हैं उनके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी वो खुल के बात नहीं कर रहे और अभी तक एफआईआर भी देने से इनकार कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो एफआईआर दे दें और हम जल्द से जल्द मुलजिमों को पकड़ सकें। घायल सैलानियों का अस्पताल में इलाज। वहीं विपक्ष ने सूबे की बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला उठाकर सियासत शुरू कर दी। घटना के बाद से सैलानी सदमे में है। एफआईआर तक नहीं लिखाना चाहते। विदेशी महिला को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका बयान लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात जोर जोर से कही जा चुकी है कि खूबसूरत हवेलियों, महलों, लजीज खान पान और जोरदार मेहमान नवाजी का सूबा एक झटके में बदनाम हो गया। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर, आज तक। हमारी अगली खबर बहुत दर्दनाक है। पिता कारोबारी, खाता पिता खानदान, लेकिन नौकरी नहीं मिलने से 2 पढ़ी लिखी सगी बहनों ने आत्महत्या की। यह खबर चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद में 2 सगी बहनों ने पिता की लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर अपनी जान दे दी और जाते जाते कह गईं कि मुझे जीने का हक नहीं था। कभी ये दोनों बहनें हंसते खेलते परिवार की जान थी। 27 साल की बड़ी बहन कोमल और 25 साल की छोटी बहन शिल्पा। एक भाई और माता पिता के साथ खुशियों से चहकता खानदान था, लेकिन कोमल और शिल्पा अब हमेशा के लिए तस्वीरों में कैद हो गई। जिंदगी के किसी मोड़ पर कमजोर पड़कर दोनों बहनों ने खुद को गोली मारकर जान दे दी और पीछे रह गया उनका रोता बिलखता परिवार। प्यारी बच्चियां थी, बहुत हाई एजुकेटेड थी। कारण तो सारे मोहल्ले को ही हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया ये, क्योंकि हमने कभी उनके घर में ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। घर में कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। बड़ी बहन कोमल ने एमकॉम अच्छे नंबरों से पास किया था, जबकि शिल्पा एमबीए कर चुकी थी। पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की उम्मीदें जब दम तोड़ने लगी तो जिंदगी मौत की भेंट चढ़ गई। दोनों बहनों ने घर में पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर जान दे दी। पुलिस को मिले सुसाइड लेटर में कोमल ने लिखा है, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो सका, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मैं सुसाइड कर रही हूँ। इसके लिए किसी पर आरोप ना लगाया जाए। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर दहलाने वाला था। मौके पे गए, वहाँ बारीकी से जांच किया तो पाया कि दोनों लड़कियां एक कमरे में है ना, अलग अलग जगह खून से लथपथ पड़ी थी। और सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाया, एसपी साहब भी मौके पे आए थे, उन्होंने भी थोरोलिन को जांच किया तो दोनों को दाहिनी तरफ से है ना गोलियां लग के ना दूसरी तरफ से पार हुई है। नौकरी और बेरोजगारों के बीच बढ़ता फासला कोमल और शिल्पा के सुसाइड के बहाने सिस्टम से सवाल कर रहा है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मुताबिक करीब 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल एमबीए करते हैं, लेकिन सिर्फ 35,000 की किस्मत पर नौकरी दस्तक देती है। कोमल और शिल्पा ने भी ऊंची पढ़ाई से ख्वाब तो बहुत सजाए होंगे, लेकिन नौकरी की रेस में वक्त हाथ से निकलने लगा तो जिंदगी बेवक्त हार गई। भूपेंद्र मोर, फतेहाबाद, आज तक। हरियाणा में 2 सगी बहनों की सनसनीखेज आत्महत्या की खबर के बाद अब खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिवहरा बिजनौर की। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। माना जा रहा है कि पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। 2 अप्रैल को जिस शादी समारोह के बाद एनआईए अधिकारी तंजील अहमद को गोली मारी गई, उसी शादी समारोह में पहुंचे थे ये दोनों संदिग्ध। उस शादी के वीडियो से ये दोनों तस्वीरें मिली तो पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब आपको दिखाते हैं शादी का वीडियो जो सोमवार को ही सामने आ गया। लेकिन अगले ही दिन पुलिस ने इन दोनों संदिग्धों की तस्वीरें जारी की। 2 अप्रैल को जब भांजी की शादी की रस्म निभाई जा रही थी तो खुशी के इस मौके में तंजील अहमद भी शिरकत कर रहे थे।
निकाह पूरा हुआ तो तेज तर्रार अधिकारी अपने बच्चों और पत्नी के साथ वैगनआर कार से घर को रवाना हो गए थे। तभी रास्ते में दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए वीडियो को खंगाला तो ये दोनों चेहरे नजर आए। जो दो व्यक्ति शादी में आए थे, जिनको न बराती न घराती दोनों पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको अभी हम तस्दीक कराएंगे कि क्या रोल है या नहीं है, या उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब तस्दीक होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस सभी तथ्यों, वजहों और हत्या की हर थ्योरी पर फोकस कर रही है। दोनों संदिग्धों की पहचान के लिए इन तस्वीरों को बिजनौर और यूपी के दूसरे जेलों में भेजा गया है। साथ ही लोकल अपराधियों से भी पूछताछ की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि तंजील अहमद की हत्या में देसी 9mm पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि क्या हत्या से पहले कातिलों ने तंजील अहमद का पीछा किया? पुलिस इस सवाल का जवाब जानने के लिए शाहीन बाग इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुटी है। तंजील अहमद की हत्या की जांच में एनआईए, यूपी एसटीएफ, एटीएस और यूपी पुलिस की कुल 8 टीमें जुटी हैं। पुलिस को कुछ संदिग्ध कॉल्स की भी जानकारी मिली है जो घटना के समय दिल्ली, नेपाल और देश के दूसरे शहरों में किए गए। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस का दावा है कि केस को जल्दी सुलझा लिया जाएगा। डीएसपी तंजील अहमद की हत्या के 3 दिन बाद भी जांच एजेंसियों को अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हत्यारों और हत्या के मकसद का पता चल सके। बेशक अब उनकी जांच की दिशा उन 2 फोटोग्राफ्स पर आकर टिक गई है जो कि शादी में मौजूद तो थे, लेकिन उन लोगों को कोई पहचानता नहीं था। संजीव शर्मा और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, बिजनौर, आज तक। गुजरात, नागालैंड और मिजोरम के बाद बिहार ने कीर्तिमान बना लिया है। आज से बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए सभी लोगों से इस मुहिम को कामयाब बनाने की अपील की है। आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। बिहार में शराब पीने पिलाने वालों की अब खैर नहीं। शराब के खिलाफ पुलिस वाले अपने बॉस की अगुवाई में शहर दर शहर शपथ ले रहे हैं। शराब का सेवन नहीं करूंगा। शराब के खिलाफ जंग में सरकार अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। 1 अप्रैल से देसी शराब पर पाबंदी के बाद बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे राज्य में कहीं भी किसी तरह की शराब न बिकेगी और न ही जाम छलकेंगे। पहले चरण में देसी और मसालेदार शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उसके बाद विदेशी शराब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा में खुद स्पीकर ने खड़े विधायकों के साथ शराब के खिलाफ ऐलाने जंग किया था। न पिए और न पीने देंगे। बिहार में शराबबंदी के बाद से ही पूरा सरकारी अमला बोतलों पर सरकारी बुलडोजर दौड़ा रहा है। गोदामों से लेकर जब्त शराब तक को रौंदा जा रहा है। वैसे बिहार अब देश का चौथा ऐसा सूबा बन चुका है जहां पूर्ण शराबबंदी लागू की जा चुकी है। बिहार से पहले गुजरात, नागालैंड और मिजोरम में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि शराब बेचने का लाइसेंस किसी को नहीं दिया जाएगा। सरकारी खजाने पर सालाना 2000 करोड़ की चोट भी जनहित में सरकार को कबूल है। नीतीश कुमार ने वक्त के पहले ही विदेशी शराब तक को बैन कर दिया। अब बिहार में ना तो पब में, बार में, क्लब में और ना ही महंगे होटलों में आपको शराब मिलेगी। साफ है बिहार में शराब पीने वालों के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। बुलेट ट्रेन हमारे लिए फिलहाल एक सपना है। ये सपना पूरा होगा लेकिन उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल सेमी हाई स्पीड ट्रेन जरूर हकीकत बन चुकी है। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन आज दिल्ली से आगरा के बीच कामयाबी के साथ दौड़ी। दिल्ली से आगरा तक की 188 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन ने पूरे 100 मिनट में तय कर ली। 10 मिनट गाड़ी रुकेगी। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, Footwork correct? This is Kohli very big. Maintain this, huh? This is Kohli very